दौरे हुकूमत में ये हमारी हुकूमत का हिस्सा रहे हैं और उन्हीं की तारीफ़ें करते करते ये थकते नहीं थे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें और रिकॉर्ड टीवी पर भी कही हैं और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। वो कहते थे कि उस मुल्क में अगर कोई सियासी लीडर है जो विजनरी है, जो दिलेर है, वो बिलावल भुट्टो जरदारी है। अब फवाद चौधरी से पूछिए कि वो बातें जो मुशर्रफ के दौर में करते थे वो ठीक हैं, वो बातें जब आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में हुकूमत में थे वो सारी ठीक हैं, या वो बातें जो आज वो कह रहे हैं वो ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि फवाद चौधरी जैसा आदमी जो हर इंतखाबात के बाद एक पार्टी बदलता है, उसको ये ज़ेब नहीं देता कि उस लीडरशिप के पीछे जिसके वो गुल गाता रहा हो, आसिफ अली जरदारी के ऊपर आज वो करप्शन के इल्ज़ाम लगाता है। पिछले दौर में वो उनके ऊपर लगने वाले इल्ज़ाम और लगाने वाले जो लोग थे उनको बुरा भला कहता था। फजूल बातों पर अब क्या बात करें। इसका तमाशा तो खुद पूरी कौम बना रही है ना। इसका मेरा नहीं ख्याल है कि हमें जवाब देना चाहिए। ये अजीब लोग हैं। कभी पहले इनके गवर्नर ने भी कहा था किसी ने कि भाई दो के बजाय एक रोटी खा लें। तो भाई जो हरकतें तुम करते हो हरकतें छोड़ दो ना। ये जो तुमने अपने ATMs के जरिए इस मुल्क के लोगों पे डाके डाले हुए हैं वो डाके मारना छोड़ दो। ये जो गंदम में चोरी हो रही है, जो चीनी में चोरी हुई है, जो पेट्रोल में चोरी हुई है, जो दवाओं की कीमतों में डाके मारे हैं, जो बिजली और गैस की कीमतें बढ़ा रहे हैं, जो LNG में करप्शन की है, ये छोड़ दें, लोगों की जान छूटे। अच्छा सर, ये जो नया ऑर्डिनेंस आया है जहाँ इसका फायदा फेडरल कैबिनेट को हो रहा है, तो वहाँ प्रोविंशियल कैबिनेट का भी इसमें जिक्र है, तो सिंध गवर्नमेंट भी इसमें बेनिफिशियरी होगी। देखिए, बात ये है इस ऑर्डिनेंस का सिर्फ एक मकसद है कि PTI के दौरे हुकूमत में होने वाले करप्शन के जो फैसले थे जिसकी वजह से जिसकी बिना पर आटा महंगा हुआ है, घी महंगा हुआ है, पेट्रोल महंगा हुआ है, LNG जो है उन्होंने महंगी खरीदी है, उसकी जद में आने वाले अपने ATMs को बचाएं। अगर तो इन्हें बाकी लोगों का ख्याल होता ना कि नैब का कानून बड़ा ख़राब है, उसको ठीक होना चाहिए, तो 3 साल पहले ठीक कर लेते। लेकिन जो बुनियादी मकसद है, मैंने कल भी एक बात कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दोबारा दोहराऊं कि इस ऑर्डिनेंस का एक मकसद है। वो मकसद ये है कि किसी तरह जस्टिस जावेद इकबाल को ताहयात नैब का चेयरमैन बनाया जाए। उन्होंने मकसद हासिल करने की कोशिश की है। बाकी चीज़ें इसलिए डाली हैं ताकि उन चीज़ों पर भी बहस होती रहे। बाकी चीज़ें सारी गैर मुतल्लिका है। आप चेयरमैन नैब को हटा दीजिए, ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दें। लेकिन चेयरमैन नैब तो अगर कानून में एक प्रोविज़न मौजूद हो, अगर आइन के अंदर एक तरीक़ेकार मौजूद हो कि किस तरह से चेयरमैन नैब लगना है, किस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगना है, किस तरह मेंबर इलेक्शन कमिश्नर लगने हैं, तो उसको कोई बाईपास नहीं कर सकता। आपने उसको फॉलो करना है। इसका ये मतलब नहीं होता कि पीपल्स पार्टी के दौर में अगर लगा है तो पीपल्स पार्टी का नौकर होगा, अगर नून लीग के दौर में लगा है तो नून लीग का नौकर होगा। ऐसा नहीं होता है। एक हमने तैनात कर दिया, उसको कानून के मुताबिक फैसले करने चाहिए। बदकिस्मती से जो फैसला हुआ, जिस शख्स का चुनाव हुआ, उस पर पीपल्स पार्टी ने भी कहा है कि गलत फैसला हुआ हमसे, और PMLN ने भी कहा गलत फैसला हमसे हुआ। तो अब अगर वो शख्स जो है वो इस चक्कर में पड़ गया है कि मैं नैब पे लगाऊं तो छोड़ूं ही ना, इसका तो कोई इलाज हमारे पास नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसका इल्ज़ाम आप किसी पार्टी में नहीं लगा सकते। ये कानूनी प्रोविजन है जिसको हमने फॉलो किया। तो मैं एक जुमले में तो बयान नहीं कर सकती। फोटोग्राफर अपने काम से पहचाना जाता है और फोटोग्राफर वो शख्सियत है जो हमें कितने खूबसूरत लम्हात को महफूज करने का एक मौका फराहम करता है। हमारे घरों में एल्बम्स हों, हमारे फ़ोन्स में एल्बम्स हों, हमारे कंप्यूटर में तस्वीर हों, या अखबारात में हो, या मैगज़ीन्स में हो, ये सब फ़ोटो जर्नलिस्ट की ली गई फ़ोटोज़ होती है। तस्वीर जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में रंग भरती हैं। तस्वीर जो हैं वो हर लम्हे को कैप्चर करती हैं। तो फ़ोटो जर्नलिस्ट का जो रोल है सोसाइटी में वो बहुत नुमाया है, बहुत अहम है। और पैप ने जब फोरम बनाया तो उनका यही कॉन्सेप्ट था कि आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसको रिकग्निशन मिलनी चाहिए। मैं समझ सकती हूँ कि किस तरीके से फोटोग्राफर्स का काम तो हम लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन हम उनको वो अहमियत नहीं देते थे, और यही वजह है कि पैप का क़याम अमल में आया। अब भी आप लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से कोशिश करते हैं कि अपने काम को उजागर करें, एग्जिबिशंस आप करते हैं। सीनियर हमारे साथ, ये मेरा एजाज़ है कि वो सीनियर्स हमारे साथ बैठे हैं जिन्होंने कई बरसों से हमें अपनी तस्वीर जो है वो दी और हर लम्हे को कैप्चर किया। चाहे वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जिद्दोजहद हो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जिद्दोजहद हो, या कितने ही सहाफ़ी जो जमहूरियत के हुसूल के लिए जिद्दोजहद का हिस्सा रहे, रैलीज़ में, जलसों में, भूख हड़तालों में। ये वो कीमती लम्हात हैं जो जिनकी अगर तस्वीर नहीं होती तो आज हम उनको शायद याद ना रख पाते। तो हमें उन लम्हों से जोड़ने में
फोटो जर्नलिस्ट ने सबसे अहम किरदार अदा किया है और आज हम सब मिलकर इनको खिराज तहसीन, खिराज अकीदत पेश करते हैं। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं हमेशा सीनियर्स की बहुत कदर करती हूँ और जिस तरीके से मेरे साथ बैठे हुए लोग कड़ी धूप में हर किस्म के मौसम में बाहर निकल के, क्योंकि फोटोग्राफी आसान नहीं है और जो लाइट जिसमें फ़ोटोज़ खींचनी होती है ना, वो लाइट बहुत चुभती है। तो उस चुभन को महसूस करके हमें खूबसूरत तस्वीर देने वाले मैं हीरोज़ के बीच में बैठी हूँ और मुझे बहुत खुशी है। हो रही कि हमारे सीनियर फोटोग्राफर्स जो प्रेस क्लब के, उनका बड़ा एक प्रेस के लिए खिदमत हैं। मैं समझता हूँ ये फोटोग्राफर जो हमेशा उन्होंने अखबारों की, मैं समझता हूँ वो जीनत जो अखबारों की खूबसूरती इन प्रेस फोटोग्राफरों की वजह से आई है। तमाम जितने भी इस मुल्क में हालात हों या वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हों, चाहे इस मुल्क से जो भी जुड़े हुए नाते जितने भी, वो मैं समझता हूँ जितने भी न्यूज़पेपर में जो खबरें वगैरह आती हैं वो सब इन फोटोग्राफर्स की मरून मिन्नत है। मैं समझता हूँ इस प्रेस क्लब में 30, 40, 50 साल से लोग खिदमत अंजाम दे रहे हैं और उन्होंने आज हमें बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि उनके दरमियान आज हम उनकी दावत हलीम में मौजूद हैं और मैं उनको आज के तवसत से इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने प्रेस के लिए बड़ी खिदमत सर अंजाम दी। मैं एक तो बहुत मजबूर हूँ पैप का कि जिन्होंने आज इस प्रेस क्लब में दावत हलीम में हमें शिरकत का मौका दिया, मदद किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। लेकिन जी फोटो जर्नलिज्म जो है वो एक बहुत बड़ा जर्नलिज्म है और तस्वीर जो है वो बोलती है। जो आप अक्कासी करते हैं मुख्तलिफ इवेंट्स की, मुख्तलिफ स्पॉट्स की, वो तस्वीर खुद बोलती है कि क्या मसाइल हैं, क्या हो रहा है, क्या मंजर है, इसका पस मंज़र क्या है। और फोटोग्राफर जितने मुश्किल हालात में काम करते हैं, जितनी मुश्किल हालात में काम करते हैं, कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो जाए, कोई हंगामा हो जाए, कोई फायरिंग हो जाए, कोई पॉलिटिकल इवेंट हो, कोई मजहबी इवेंट हो, कोई सोशल समाजी इवेंट हो, इवन के हर तबका फ़िक्र के जो लोग हैं उनका ताल्लुक, उनसे फोटोग्राफर ताल्लुक होता है। तो आजकल तो सब पूरी दुनिया फोटोग्राफर बन गई है, सबके पास एंड्रॉयड कैमरे आ गए हैं, तो वो शायद उस तरीके से फोटोग्राफर नहीं करता हूँ। लेकिन प्रोफेशनल जो फोटोग्राफर्स हैं उनकी तस्वीर का जो एंगल होता है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है और वो तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल होती है, पूरी दुनिया में जाती है, पूरी दुनिया के अंदर ये मैसेज भी जाता है उसके ज़रिए। तो मैं हमेशा से उन तमाम फोटोग्राफर्स का तहे दिल से मैं उनकी इज़्ज़त भी करता हूँ, उनका मैं खराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि जिस नामसाइद हालात में वो खिदमत अंजाम देते हैं, काम करते हैं, अपने इदारे के लिए काम करते हैं, इस मुल्क के जो मसाइल हैं वो अपनी तस्वीर के ज़रिए उजागर करते हैं। उसके ज़रिए जो है मालूम होती है कि कहीं पे गटर उबलता हुआ दिखाई देता है, तो कहीं पे सड़क टूटी हुई बताते हैं, तो कहीं पे जो है किसी बच्चे को चोट लग जाती है, ज़ख्म लग जाता है और या गोली लग जाती है, तो किस तरीके से वो मुतासिर है, किस कर्ब से, उस कर्ब की जो उसमें अक्कासी होती है, वो तस्वीर भी साबित बता रही होती है कि उसके आँख से आंसू बह रहा है, तो तस्वीर बोलती है। तो मैं इस मौके पर एक दफ़ा फिर अपने फोटोग्राफर भाइयों को, साथियों को दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि जो फोटोग्राफर होता है वो सिर्फ एक फ़ोटो नहीं बनाता, वो फ़ोटो जो होती है वो एक स्टोरी होती है। उस स्टोरी में कहीं दुख होता है, कहीं सुख होता है, कहीं खुशी होती है, कहीं गम होता है, कहीं ज़्यादती होती है, नाइंसाफ़ी होती है और कहीं जो है हक तलफी होती है। तो सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। फोटोग्राफर की जो फ़ोटो होती है, फ़ोटो एक स्टोरी होती है, वो एक सच होता है जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आप कोर्ट चले जाएं और आप चाहे कहीं भी जाएं, वो जो फ़ोटो होगा वो आपका सबूत होगा, वो लम्हा जो कैद हो चुका होगा वो आपका सबूत होता है और वो एक पूरी कहानी बयान कर देता है। और उस कहानी को किस तरह बनाना है, किस तरह उसको पोर्ट्रेट करना है, किस एंगल से करना है, ये सिर्फ एक फोटोग्राफर ही जानता है। तो मैं सैल्यूट पेश करती हूँ तमाम फोटोग्राफर्स को।